सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल केस की एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। सीनियर सहाफी के कत्ल को 43 दिन गुजर चुके, एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से यह सवाल किया गया है। आज ही अरशद शरीफ कत्ल केस की एफआईआर दर्ज की जाए, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह हुक्म दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म का अरशद शरीफ के कत्ल पर सुप्रीम कोर्ट के अस्कुद नोटिस केस पर आपको आगाह किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल केस की एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। सीनियर सहाफ़ी के कत्ल को 43 दिन गुजर चुके, एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये सवाल किया गया है। आज ही अरशद शरीफ कत्ल केस की एफआईआर दर्ज की जाए, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये हुक्म जारी किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अरशद शरीफ कत्ल केस के सिलसिले में कीना के सदर से बात की है, मुल्क में एजेंसी से भी तहकीकात का कहा। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस को भी खत लिखा। वो इस्लामाबाद में जर्नलिस्ट सेफ्टी फोरम की तकरीब से खिताब कर रहे थे। The recent murder of Arshad Sharif is obviously a very sad incident which happened in Kenya. And I spoke to the President of Kenya myself, and also our Foreign Office Foreign Minister Bilawal Bhutto was in coordination with Kenyan authorities, and I spoke to other agencies in Pakistan for speedy action in this behalf, and also return of his body back to Pakistan. I have written a letter to the Chief Justice of Supreme Court of Pakistan to constitute a commission, and I hope some action will be taken in this behalf. सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान का इस्तकबाल किया। मौलाना फजल रहमान और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात में मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर किया गया है। सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचे हैं, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया। तो इस मुलाकात के हवाले से जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं। जावेद, बताएगा, सरबराह पीडीएम पहुंचे हैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, वज़ीर-ए-आज़म ने उनका इस्तकबाल किया, किन अहम अमूर पर बातचीत की गई? जी देखिए, सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान कुछ ही देर पहले वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचे हैं और ज़राए ने बताया कि मौलाना फजल रहमान की आमद पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खुद उनका इस्तकबाल किया। और ये मुलाकात मौजूदा सियासी सूरत हाल में एक अहम मुलाकात है कि जिसमें जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से 2 सूबाई असम्बलियाँ जो है तहलील करने का फैसला सामने आया है, उसके बाद की जो सियासी सूरत हाल है उस पर गौर किया जाएगा। और जो राब्ते हुए हैं नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, चौधरी शुजात हुसैन और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान में, उस पर भी आइंदा की हिकमत अमली और उस पर गौर किया जाएगा। तो ये बताया गया है कि जो सियासी मंजरनामा जिसमें तब्दीली दिन ब दिन आ रही है, उस हवाले से जो है वो अहम फैसले किए जाएंगे। ठीक है जावेद हुसैन, आपने इस मुलाकात के हवाले से मैं आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। नवाज शरीफ ने इलेक्शन में उतरने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। नवाज शरीफ ने पंजाब में टिकटों की तकसीम के लिए फहरिस्तें तलब कर ली हैं। पंजाब में इंतखाबात की टिकटों के हवाले से अहम इजलास आइंदा जुमे को होगा। नवाज शरीफ ने जनरल इंतखाबात की मुहिम शुरू करने की सिफारिशात भी तलब कर ली हैं। आपको आगाह किया जा रहा है, नवाज शरीफ ने इलेक्शन में उतरने की तैयारियां शुरू कर दी हैं और साथ ही नवाज शरीफ ने पंजाब में टिकटों की तकसीम के लिए फहरिस्तें तलब कर ली हैं। पंजाब में इंतखाबात की टिकटों के हवाले से अहम इजलास आइंदा जुमे को होगा। नवाज शरीफ ने जनरल इंतखाबात की मुहिम शुरू करने की सिफारिशात भी तलब कर ली हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से कहा गया है कि 8 माह से पाकिस्तान में जंगल का कानून राज है। अहले कश्मीर की कुर्बानियों का जिक्र न करने पर कश्मीरियों को भी मनफी पैगाम जाता है। अपने ट्वीट में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से कहना था कि 8 माह से पाकिस्तान में जंगल का कानून राज है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की निशानदेही पर उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की गई है। शॉपिंग मॉल को सील करना जाहिर करता है मुल्क में कोई कानून नहीं है। इमरान खान की सैफ अली का ऑडियो में FIA तलबी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान की दरख्वास्त पर दायर एतराज़ ख़त्म कर दिया है।
अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस को दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। आम एतराज़ ख़त्म करके फ़ाइल भिजवा देते हैं, ये कहना है जस्टिस असद जावेद का। तो इमरान खान की सैफ अली कॉलोनी में FIA तलबी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की दरख्वास्त पर दायर एतराज़ ख़त्म कर दिया है। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस को दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन की तौहीन का केस। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने रिमार्क्स में कहा कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, कार्रवाई पर हुक्म इम्तना कैसे दिया जा सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि क्या मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में ज़ेरे समाअत मुकदमात यकजा हो सकते हैं या नहीं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी को शोकास नोटिस जारी किए, वो पेश नहीं हुए। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक कार्रवाई की हिदायत के साथ केस निपटा दिया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि इमरान खान कौमी इदारों पर हमलावर हैं, ये अपनी नाअहली और नालायकी के सबब मुल्क को तबाही गए। चेयरमैन PTI की सियासत खत्म। पंजाब में इस वक्त लूट मार का बाजार गर्म है। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अवाम के वोटों से नहीं आए थे, वो एक साजिश के जरिए आए थे और फिर उसके बाद उन्होंने जिस किस्म का मुल्क के अंदर अपनी हुक्मरानी का तजुर्बा किया, अपनी नाअहली और नालायकी के साथ मुल्क को तबाही की तरफ लेकर गए। उनकी हुकूमत पाकिस्तान की पहली हुकूमत है जिसे पाकिस्तान के तमाम ताकत के मरकज़ अनक्वालिफाइड सपोर्ट दे रहे थे। पंजाब में एक ऐसा लूट मार का अशारी निज़ाम चल रहा है कि बंदा कहानियाँ सुन के परेशान हो जाता है कि क्या इस मुल्क के अंदर अब कोई निज़ाम नहीं है। इमरान खान साहब की सियासत पिट गई है। उसका सबसे बड़ा सबूत कश्मीर के हालिया इंतखाबात हैं। नैब ने जिला इंतजामिया लाहौर को वजीर खजाना इसहाक डार के मुंजमद असासे बहाल करने का खत जारी कर दिया है। ब्रासला में वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार की जायदाद 7H गुलबर्ग 3 हिजवेरी हाउस को वापस देने का कहा गया है। इसहाक डार के 5 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स भी बहाल करने का कहा गया। मरासले के मुताबिक एक बैंक अकाउंट में 50 करोड़ 69 लाख 48,000 रुपये, दूसरे अकाउंट में 3,65,000 रुपये हैं। 3 मुख्तलिफ बैंक्स में मजमूई तौर पर 2,671 रुपये मौजूद है। दूसरी जानिब बात करेंगे। बलोचिस्तान हाईकोर्ट ने सेनेटर आजम सवाती के खिलाफ सूबे में मजीद मुकदमा दर्ज न करने का हुक्म दे दिया है। बलोचिस्तान हाईकोर्ट के जस्टिस कामरान और जस्टिस आमिर राना पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने उनके बेटे उस्मान सवाती की दायर दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने IG पुलिस बलोचिस्तान से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि दरखास्त गुजार ने जिन इदारों को फरीक बनाया है वो भी इसकी पाबंदी करें। अदालत ने सेनेटर आजम सवाती के खिलाफ मजीद मुकदमा दर्ज न करने का हुक्म देते हुए केस की समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। नून लीग रहनुमा तातारड़ ने कहा है कि इमरान खान नौजवान नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की हरकत से दुनिया में कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचा। PTI में हिम्मत है तो पंजाब असम्बली तहलील करके दिखाए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। को तकसीम किया जा रहा है, लोगों में नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, नौजवान नस्ल के जहनों को जहर आलूद किया जा रहा है। तो ये जब वज़ारत इस्मा आज़ाद कश्मीर की बोली लगी है और हाईएस्ट बिडर को वो सीट अब्दुल कयूम नियाजी को हटा के तो सरदार तनवीर इलियास को दी गई है, तो कश्मीर की सियासत का भी बेड़ा गर्क हो गया। पूरी दुनिया में कल कश्मीर कॉज को एक धचका लगा है कि पाकिस्तानी आपस में लड़ते हैं, कि पाकिस्तानी कश्मीर में भी बैठेंगे तो आपस में इख्तलाफ करेंगे, डूब के मर जाना चाहिए। और आपकी जुर्रत कैसे हुई, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप वजीर आजम शहबाज शरीफ के सामने खड़े होकर तू तकरार कर रहे हैं। पंजाब असेंबली तोड़ने का ऐलान किया था ना, हिम्मत है तो तोड़ के दिखाएं। मैंने तो कहा था नहीं टूटेगी।
लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक पर काबू पाने के लिए केस की समाअत हुई है। लाहौर हाईकोर्ट का पंजाब हुकूमत को स्कूल्स की छुट्टियों का नोटिफिकेशन पेश करने का हुक्म दिया गया है। पंजाब हुकूमत कल नोटिफिकेशन हर सूरत पेश करे। जस्टिस शाहिद करीम की जानिब से कहा गया है। सरकारी वकील ने छुट्टियों का नोटिफिकेशन कल पेश करने की यकीन दहानी करवा दी है। आपको आगाह किया जा रहा है, लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक पर काबू पाने के लिए केस की समाअत हुई है। लाहौर हाईकोर्ट का पंजाब हुकूमत को स्कूल्स की छुट्टियों का नोटिफिकेशन पेश करने का हुक्म दिया गया है। पंजाब हुकूमत कल नोटिफिकेशन हर सूरत पेश करे। जस्टिस शाहिद करीम की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। मुल्तान के क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान इंग्लैंड की टीमों के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच के लिए तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है। मुल्तान के क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान इंग्लैंड की टीमों के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच के लिए तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं जान शेर खान से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं मुल्तान स्टेडियम में ही मौजूद हूँ। यहाँ पर तैयारियां जो हैं वो हतमी मराहिल में दाखिल हैं। नेट प्रैक्टिस के लिए नेट यहाँ पर लगा दिए गए हैं। इंग्लैंड क्रिकेट टीम और पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो थोड़ी ही देर बाद मुल्तान पहुँच जाएगी। सुबह 12:30 बजे उन्होंने पहुँचना था, लेकिन क्योंकि धुंध थी, विजिबिलिटी कम थी, एयरपोर्ट को बंद किया हुआ था हर किस्म की प्रवास के लिए, इसीलिए थोड़ा लेट हुए हैं। अब क्रिकेट टीमें जो हैं आज रेस्ट करेंगी। कल से जो है वो प्रैक्टिस सेशंस होंगे इस ग्राउंड में। परसों 8 दिसंबर को भी प्रैक्टिस सेशन होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी। उसके बाद 9 दिसंबर से यहां पर मुल्तान के इस स्टेडियम में मैच शुरू हो जाएगा। ये टेस्ट मैच मुल्तान में 16 साल बाद हो रहा है। 2006 में लास्ट टाइम इस स्टेडियम में टेस्ट मैच हुआ था। वेस्ट इंडीज यहां पर खेली थी और अब पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान यहां पर 9 दिसंबर से ये मैच शुरू हो जाएगा। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ यहां पर इंतजाम किए गए हैं। ग्राउंड की तज़ीनो आराइश भी मुकम्मल कर ली गई है। तकरीबन 28,000 अफराद जो हैं एक वक्त में इस ग्राउंड में बैठकर क्रिकेट मैच से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। तो यहाँ पर सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स की मांग में इजाफा हो जाता है। मूंगफली ऐसा ड्राई फ्रूट है जो आम आवाम की दस्तरस में है। फैसलाबाद मूंगफली की मुल्क की सबसे बड़ी मंडी है, जहां से मूंगफली तैयार करके पूरे मुल्क भिजवाई जाती है। मूंगफली के खेत से प्लेट तक के सफर की कहानी बता रहे हैं फैसलाबाद से मियां अंजुम। फैसलाबाद का जंग बाजार मूंगफली की सबसे बड़ी मुल्की मंडी है। इस मंडी में सरगोदा, चकवाल, गोजर खान, पारा चनार समेत मूंगफली की काश्त के इलाकों से टनों मूंगफली लाई जाती है। यहाँ इस मंडी में मूंगफली को पकाने के साथ रंग भी दिया जाता है और खवातीन रवायती तरीके से मूंगफली को साफ करने का काम करती हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ मूंगफली की पकाई और सफाई का काम इंसानों की जगह मशीनों ने ले लिया। दुकानदार कहते हैं प्लांट की मदद से मूंगफली जल्दी तैयार हो जाती है, मगर रवायती तरीके और प्लांट की मदद से तैयार करदा मूंगफली के रंग और जायके में फ़र्क होता है। मार्केट में तकरीबन 5-6 किस्म की मूंगफली आती है। मट्टी की मूंगफली में ज़रा देर लगती है भूनने में, प्लांट की मूंगफली ज़रा जल्दी भुनी जाती है और उसका जायका भी फ़र्क होता है। मूंगफली के दिलदादा अफराद का कहना है कि मूंगफली प्लांट पर तैयार की गई हो या रवायती भट्टियों पर, चकवाल और गोजर खान की मूंगफली की लज्जत और जायके का मुकाबला किसी और इलाके की मूंगफली नहीं कर सकती। जो गुजर खान है ये बहुत अच्छी मूंगफली है। इसमें मतलब मोटी मूंगफली निकलती है, गिरियाँ मोटी होती हैं। लेने आते हैं, बच्चों की फरमाइश है, सर्दी की सौगात है, फिर साल बाद तो खानी होती है। वजारत फूड सिक्योरिटी के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2020-21 के दौरान पाकिस्तान में 1,36,000 एकड़ रकबे पर मूंगफली की काश्त की गई और 1,21,000 टन से जायद पैदावार हुई। सबसे ज्यादा पैदावार पंजाब में 80,000 टन, खैबर पख्तूनख्वा में 700 टन और सिंध में 100 टन पैदावार हुई। चीन और इंडिया मूंगफली पैदा करने वाले सबसे बड़े मुल्क हैं, जहां आलमी पैदावार का 50% काश्त किया जाता है। जदीद काश्तकारी और हुकूमती सरपरस्ती हो तो मूंगफली के एक्सपोर्ट से ज़र मुबादला ज़खायर को सहारा दिया जा सकता है। कैमरामैन सदाम अली और अहमद अली के साथ मियां अंजुम, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद।